जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था और उसी उपदेश में छुपी हैं कुछ चेतावनियां जो श्री कृष्ण द्वारा दी गई थी कलयुग को मद्देनजर रखते हुए। तो वो क्या थी, चलिए आज जानते हैं। दर्शकों, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे पश्चाताप की अग्नि जलाती रहती है। वो हर समय सिर्फ और सिर्फ चिंता में ही घिरा रहता है। भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप को नष्ट कर देते हैं या उनका जो प्रभाव है उसको बहुत ही कम कर देते हैं। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, मद आसक्ति, निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसीलिए इनका एक और नाम है, वो है पाप, घोर पाप। दर्शकों, अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका और कोई नहीं है जो साथ देगा। यह विचार कीजिए कि ऐसा कोई इंसान, व्यक्ति, वस्तु नहीं है इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा। सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर ही सदैव उसके साथ खड़ा रहेगा अगर वो दिल से उसका नाम जप करेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति के पड़ना मनुष्य के अपने विचारों के कारण होता है। कभी कभी मनुष्य बहुत ही गलत व्यक्तियों के संपर्क में आ जाता है। वो सब उसकी जो मानसिक है, जो उसके विचार हैं, वो करवाते हैं। लोभ, माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करें। इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, कलेश घर में कम रहता है। मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, खूब परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षा में पास होने पर उस इंसान के साथ ऐसे हो जाते हैं कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए। सबके साथ आदर भाव से रहना चाहिए। सुख दुख मनुष्य के अंदर ही हैं, वहीं निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में, संपत्ति में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैल को भी साफ जरूर करना चाहिए, जो सिर्फ प्रभु की भक्ति से ही होगा। दर्शकों, जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारे ही ग्रंथों में है। अगर हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हम आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन आज इस दौड़ भरी जिंदगी में किसी को पढ़ने का समय नहीं होता। इसीलिए हम आपके लिए धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण से जुड़ी सभी
बातों को आप तक पहुंचाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।